अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने ईरान के मिसाइल बनाने वाले मुकामात पर फिज़ाई हमले किए, जिस पर ईरान ने चंद अड्डों पर महदूद नुकसानात की तस्दीक की है। इजरायली फौजी हुकाम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की तंसीबात को निशाना बनाना था, जो इजराइल के लिए मुमकिन खतरा समझी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के जिले पौंछ के सरहदी इलाके शाहपुर में एक दिलखराश वाक़े में 40 साला शख्स बारूदी सुरंग के धमाके में शदीद जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक हनीफ अपनी जमीन पर लकड़ियां जमा कर रहा था जब उसका पैर एक जेरे जमीन में छुपी हुई बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात के रोज गजा के बेघर फलस्तीनियों के लिए एक बार फिर इमदादी ऐलान किया। $135 मिलियन की इस इमदादी रकम का ऐलान उस वक्त किया गया जब गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें एक बार फिर शुरू की जा रही है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा कि महबूबनगर जिले में 2 एडवांस टेक्निकल सेंटर कायम किए जा रहे हैं। श्रीधर बाबू ने आज महबूबनगर टाउन में ITI में एडवांस ट्रेनिंग सेंटर की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब में श्रीधर बाबू ने कहा कि पलमोर में स्किल यूनिवर्सिटी का शोबा कायम करके तुलबा को मुख्तलिफ कोर्सेस में मियारी ट्रेनिंग के एहतमाम का मंसूबा है। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि रूस मशरिक़ी वस्ता में होने वाले वाक़यात पर फिक्रमंद है और इसका ख्याल है कि वहाँ तनाज़ात के हल के लिए हालात पैदा करने में इसका किरदार है। पुतिन ने मज़ीद कहा कि मॉस्को नहीं चाहता कि तनाज़ा फैले। वो समझते हैं कि खित्ते का कोई भी मुल्क मुकम्मल जंग नहीं चाहता। समाज के लिए हमदर्दी के एहसास ने मुझे एक जज बनाए रखा, CGI चंद्रचूड़ का बयान। उन्होंने कहा कि बम्बई हाई कोर्ट से किसी चीज का मवाजना नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट बेखौफ आजादी के लिए मशहूर है। कर्नाटक के विजयपुर जिले में वक्फ बोर्ड एक्ट पर बहस तेज हो गई। जिला इंतजामिया ने कुछ किसानों की जमीनों को वक्फ में शामिल करने का फैसला किया है। किसान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सरकारी बयान में कहा गया कि हनारा टकोटा तालुक के हनवाड़ा गांव में 1200 एकड़ अराजी को वक्फ बोर्ड में शामिल करेगा। ताहम किसानों का कहना है कि यह हमारी आबाई जायदाद है। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक को बड़ा झटका लगा। वाराणसी की अदालत ने हिंदू फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का मुतालबा करते हुए अदालत से रुजू किया था। अर्ज को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी के बाकी हिस्सों का ASI सर्वे नहीं होगा। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस हाई प्रोफाइल केस में मुंबई के रिहायशी मुलजिम सुजीत सुशील सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई पंजाब और मुंबई पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस का कहना है कि सुजीत कत्ल की साजिश में शामिल था। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना UPT ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी करते हुए 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वाज़ेह है कि शिवसेना UPT ने अपनी पहली फहरिस्त में 65 उम्मीदवारों के नाम दिए थे, जिसके बाद दूसरी फहरिस्त में 15 मजीद उम्मीदवार शामिल करके अब 80 नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की टॉप 10 न्यूज़। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।